आप देख रहे हैं K2 शहर। ये मैं ऊपर देख रही, ऊपर क्यों चढ़ गए आप लोग सारे हैं? हेलो अनमोल वहीं पर आना, एक इंच भी आगे हिले तो जानो खतरा होगा। हाँ जी देखिए जरा, आई एम सो एक्साइटेड कि आपसे आज बहुत सी बातें करनी है कि मैं चप्पलों में आ गई हूँ। एक सेकंड। हर फीमेल ड्राइवर के पास ये मसला होता है कि हम चप्पल पहन के गाड़ी चलाते हैं और जूते साथ रखते हैं। होता है, खैर है। अब क्या करें, आप लोग फैमिली का हिस्सा हैं तो ये सब कुछ तो बताना पड़ता है ना कि किन किन मुश्किलात से हम गुजर के आते हैं प्रोग्राम करने के लिए। लीजिए एक फॉर्मल सा हम लोग ओपनिंग करते हैं। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 बजे। इसके लिए भी एक बड़ी खबर है, वो भी बताऊंगी मैं आपको। K2 शहर में लेके आते हैं, आपसे बहुत से मज़ेदार से गेस्ट से मिलाते हैं, आपसे बहुत सी बातें करते हैं, कोशिश करते हैं कि 051-410-2251 पे आप कॉल करें और प्रोग्राम का हिस्सा बने। जो लोग मुझे वहाँ देख रहे हैं, जो लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, मुझे यहाँ देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि इस हफ्ते का आगाज़ जो है वो बहुत अच्छे से हुआ होगा और दुआ है कि ये पूरा हफ्ता और आने वाले तमाम दिन आपके लिए बहुत अच्छे हों, खुशियाँ लेकर आएँ, आसानियाँ लेकर आएँ। वैसे भी अक्टूबर चल रहा है, आज 9 अक्टूबर है, ये साल अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। दुआ है अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप बताएं। व्हाट अ सरप्राइज, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। सुबह कैसे? बस मैंने कहा आज आपको थोड़ा सा रेस्ट दें और मैं अपनी पोजीशन संभालूं। अच्छा, ओके। नहीं ना जाओ, मैं कुकिंग करने लगी हूँ और आप खाएंगे मजे मजे के खाने मेरे हाथ के। हाँ ऐसे ज़ैनब नियाज़ी पहले भी शो में आ चुकी हैं और तब उसने वादा किया था, मेरे ख्याल तक भूल गई की मसरूफ लड़की है। हाँ। कि कुछ मजेदार सा रेसिपी शेयर करूँ, कुछ खाना खिलाएंगे। ऐसा ही है। तो क्या बनेगा आज? आज राइस चीज बॉल्स बनने हैं और एक डिप के साथ बननी है। तो राइस चीज बॉल्स एक डिप के साथ आज मजा आने वाला है। सही खुशबू है किचन में होने वाली है, स्टूडियो होने वाली है। जबरदस्त ऐसा ही यार, है। अमेजिंग। तो आप भी इंजॉय करें, आज आपको ना थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा और आप सीट पे बैठेंगे और आप इंजॉय करेंगी। सीरियसली? अच्छा, लास्ट वीक मैंने चावल बनाए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस कुछ कोई बात नहीं, तो मिर्च लग गई। कोई बात नहीं, होता रहता है। चलिए ठीक है, मैं जाती हूँ अपनी पोजीशन पे। से शुरू काम? हाँ, बस ऐसे ही। तभी तो मैंने कहा है आपने रेस्ट करना है और हमने काम करना है। बस ठीक है जी, ठीक है ना? मैं रेस्ट करती हूँ, आप किचन संभालिए। जरूर। ओके। ज़ैनब नियाज़ी वैसे तो फैशन ब्लॉगर हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करती हैं, लेकिन इसको शौक है मज़ेदार खाने बनाने का। तो लास्ट टाइम मैंने कहा हमें क्या पता क्या खाने बनाती हूँ, हम देखेंगे खाने कैसे बनाती हूँ। कैसे? आज राइस चीज़ बॉल्स बना रही हैं विद स्पेशल डिप ज़ैनब। तो आपने रेसिपी से इसको नोट डाउन कर लेना है कि मैं इधर ना बैठ जाऊँ आके, है आज सारे दिन बाहर बैठ के प्रोग्राम करते हैं। तो आज मैं जब आ रही थी, जब तक वो तैयारी करी, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जब मैं आ रही थी प्रोग्राम करने के लिए तो एक हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, देखा मैंने, बहुत अफसोस हुआ। एक्सप्रेस वे पे जब गाड़ियाँ टकराती हैं तो 2 से ज़्यादा ही होती हैं, 3-4, बिकॉज एक चेन रिएक्शन होता है। अच्छा वो तो चलो हो गया, शुक्र है खैरियत रही, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उससे बड़ी तकलीफ दी चीज़ ये होती है कि जो साथ गाड़ियाँ जा रही होती है वो खजूर में इकट्ठा हो जाता है, वीडियोस बना रहे हैं, देख रहे हैं कोई इंजर्ड तो नहीं है, लेके भी चले जाते हैं अस्पताल वगैरह, लेकिन पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं बिकॉज जो 7 लेन में गाड़ियाँ आ रही होती हैं वो स्लोली गाड़ी तो जा रहे हैं, साथ साथ देख रहे हैं। अच्छा एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा ना किया करें। पूरी रोड जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ट्रैफिक रुक जाता है, लोगों ने दफ्तरों में जाना, शुक्र है खैर होगी, बचत होगी है, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नज़ारे करना शुरू कर दें, पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर दें और जब मदद भी कोई नहीं हो रही है तो ज़रा इस चीज़ से बचें। हाँ, कोई अगर आपको ज़ख्मी नज़र आए तो आप 1122 पे कॉल करके, पंजाब इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, एम्बुलेंस बुला सकते हैं। टाइम है आपके पास तो ये भी सदका ही जारिया ही होता है कि आप किसी को अस्पताल ले जाए, उसकी जान बचा लें, लेकिन खड़े होकर इसको एंजॉय ना करें कि हादसे में खुदा ना खासा कितने लोग इंजर्ड हो गए, क्या हो गया। तो जनाब हाजिर हैं, आज आपसे बहुत सी बातें करेंगे। मेहमान बहुत ज़बरदस्त है, एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनको शौक़ है पोर्ट्रेट्स बनाने का, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है बिकॉज जो आप फिगर्स बनाते हैं उसमें सबसे मुश्किल काम है कि आप ह्यूमन हैंड जो बनाए वो ज़रा ढंग का बनाएं। और जिस तरह से एनिमल्स में हॉर्स बनाना सबसे मुश्किल तरीन काम है, उसी तरह से ह्यूमन फिगर में हाथ और नाक बनाना बड़ा मुश्किल काम है। और सबसे पहले जो आर्टिस्ट है वो आंखें ही बनाता है। तो जनाब आप देख रहे हैं K2 शहर, 051-410-2251 हमारा नंबर है। अब ज़रा अंदर चलते हैं, बहुत हमने इन्जॉय कर लिया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ठहरे।
अच्छा, मुझे आज पता चला कि हमारे जो गार्डन है उसमें सब्जियां भी लगी हुई हैं। वाह, धनिया भी है, पुदीना भी है। मैंने कल टमाटर लेके आऊँ, कल टमाटर लगाएंगे। हमारा अपना एक किचन गार्डन होना चाहिए। आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, जब भी आप सुबह उठें, और जैसे कि आजकल सुबह बहुत हसीन होती है, तो अगर नंगे पाँव आप अपने ग्रीन घर के गार्डन है, ग्रीन एरिया जो है, चाहे थोड़ा सा क्यों ना उस पर थोड़ी देर के लिए चलें या बैठ जाएं, तो आपकी आईसाइट के लिए बड़ा अच्छा होता है। एक हकीमी नुस्खा है और अगर किया जाए तो बड़ा इफेक्टिव होता है। एक चीज़ और बताती चलूँ मैं आपको कि आप K2 शहर देखते हैं पूरे वीक सुबह 9:30 बजे, लेकिन थोड़े से टाइमिंग जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। मैं आपको टाइमिंग से बताती चलूँ कि आप 16 तारीख से आप वैसे ही K2 शहर हुआ करेगा, लेकिन टाइम हो जाएंगे इसके 10 से लेके 11:30 बजे तक। मेहमान भी होंगे, बातें भी होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, गपशप होगी, रेसिपीज़ होंगी, टोटके होंगे। वही होस्ट है, वही गपशप है, लेकिन अगले हफ्ते से टाइमिंग ज़रा चेंज हो गई। टाइमिंग अब आधा घंटा आगे हो गए। वैसे सब कुछ चलता रहेगा तो आपने चैनल पहले ही लगा लेना है, लेकिन मैं 10 बजे आपको ज्वाइन करूँगी, ठीक है जी। वक्त की पाबंदी करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है वो ये है कि आप वक्त की पाबंदी ना करें। 051-410-2251 हमारा नंबर है। और आज मैं बाल ज़्यादा इसलिए हिला रही हूँ क्योंकि मैंने नया हेयर कट करवाया है और ज़्यादा फ्लॉन्ट करना चाह रही हूँ। है जी, क्या ब्रेक का इशारा? ब्रेक, लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और हम देख रहे हैं मॉर्निंग शो के, जिसमें कोशिश हमारी होती है कि नए नए तजुर्बात करें, आपको खुश रखें, खुशियाँ बांटें। और आज का मेरा जो एक सवाल है ना वो कुछ ऐसा ही है कि खुशियाँ बांटना क्यों ज़रूरी है, आजकल खुशियाँ इतनी कम क्यों हो गई हैं, या शायद हम लोग जो हैं वो खुशियों को बड़े बड़े इवेंट्स में, बड़ी बड़ी बातों में ढूंढते हैं। हालांकि अगर कोई अच्छे से खाना बन जाए, राइस चीज़ बॉल्स बन जाए, तभी बड़ी खुशी होती है। ज़ैनब ने किचन का बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल हाल बेहाल कर दिए, इतना मस्त चीज़ें हर जगह फैली हुई हैं। नहीं, झूठ बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। ज़ैनब नियाज़ी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शेफ़ है, काम भी बड़ी ज़बरदस्त करती हैं और आज वो राइस चीज़ बॉल्स बना रही हैं। और मैंने आपसे एक सवाल ये किया है कि आपके लिए सबसे हसीन या खूबसूरत खुशी का लम्हा कौन सा था अब तक? जैसे कि मेरे कॉलेज में 4th ईयर में एग्ज़ाम में रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया था, अनएक्सपेक्टेडली, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। वो बड़ा हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए। तो आप भी बताइए कि आपकी लाइफ का सबसे हसीन तरीन, खूबसूरत तरीन, खुशियों वाला लम्हा क्या था, और अगर आपको खुशियाँ बांटनी पड़ जाए तो क्या करेंगे? मैं क्या करती हूँ, मज़े से खाने बनाती हूँ, हाँ, कम मिर्चें डाल के, और शेयर करती हूँ अपने मेहमानों के साथ, अपने घर वालों के साथ जो इंश्योरेंस करवा के भी खाना खाने के लिए आते हैं। वेलकम टू द किचन ज़ैनब। क्या बन रहा है जनाब? आज राइस चीज़ बॉल्स। राइस चीज़ बॉल्स और उसके साथ एक मज़े की डिप बनाएंगे। क्विक डिप है और इजी टू मेक है, ताकि जो चीज़ें लोग कहते हैं ना कि यार बहुत मुश्किल काम है, नहीं बन सकता, मेहमान आए, आपके चीज़ें पड़ी नहीं हो और आप 2 मिनट में बनाए, इस तरह वाली स्टोरी। ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे क्या कुछ चाहिए होगा जिसके लिए हमें? इसके लिए हमें जो है चीज़ चाहिए होगा, मोज़रेला चीज़ चाहिए। चीज़ कितना? ये ½ कप चाहिए हमें, और राइस चाहिए 1 कप, और सॉल्ट टू टेस्ट जैसे हमें यूज़ करना होता है, और 1/4 टीस्पून हमें रेड चिली पाउडर चाहिए, ½ टीस्पून हमें ब्लैक पेपर चाहिए। जायका कुछ स्पाइसी खाते हैं, कुछ नहीं। हाँ, ऐसा ही है उनके उस पे कि आपको कैसे। बाकी ये है कि इसमें ऑर्गेनो जाना है। ठीक है। हर्ब आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कोरिएंडर डाल सकते हैं, मिंट लीव्स डाल सकते हैं, ग्रीन चिलीज। ये आप पे है कि आपने किस तरह से इसको वेरिएशन इसकी बनानी है। सबसे अच्छा ये है कि ये जो आप लेफ्ट ओवर आपके राइस होते हैं घर में, आपने बिरयानी है, पुलाव है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, आपने एक दिन पहले बनाया, अगले दिन नहीं दिल करा वो खाने को, मैश किए राइस, मैश किए, चीज डाली, चिकन डाला और आपने बॉल्स बना लिए। तो बस इस तरह से रेसिपी कार्ड आप देख रहे हैं ताकि आप इसको इसका फिर फौरन स्क्रीनशॉट ले लें मेरे ख्याल से। तो हाँ, ऐसे ही है कि इसमें तब सब कुछ लिखा हुआ है जो चीजें हमें चाहिए, और ये सब जो है आपके घर में मौजूद होंगे, ऐसा कोई सामान नहीं है। जो है 1 कप है मोज़रेला चीज, ½ कप है ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून है, और रेड पेपर 1/4 टीस्पून है, और बाकी ऑरिगेनो ½ टीस्पून है। बाकी ये है कि आप ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, एग भी कोटिंग के लिए चाहिए, और इसको हम शैलो फ्राई भी कर
कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो बाकी प्रोसीजर, रात का चावल बचे होते हैं, हाँ, कोई से भी वो हमने फेंकने नहीं, बॉइल्ड राइस ले लें, बॉइल्ड राइस ले लें, पुलाव ले लें, बिरयानी ले लें, पुलाव पड़ा है मेरे पास, ऐसे ये मैश करें और जबरदस्त रेसिपी रेडी हो जाएगी। हाँ जी जरूर। चूल्हा ऑन कर लूं? चूल्हा ऑन कर देते हैं। ले जी, हम भी जरा, वो कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने वाली बात है कि चूल्हा। और हमने इस पर क्या करना है, बॉयल जो राइस, बॉयल है ना ये बॉयल है, ठीक है जी। बॉयल लिए है राइस ज़ैनब ने, और हम इसको जो है मैश कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा मैश किया हुआ था, लेकिन और मैश कर लेंगे और बाकी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। और हमें जो है ना, हमने चीज़ की फिलिंग करनी है इसमें। ठीक है, ठीक है। अच्छा। आप, मैंने श्रेडेड की है चीज़, श्रेडेड की भी है, आप इसको क्यूब्स में भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे आपको इजी लगे, जो इजी लगे। आप इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपने अपनी वेरिएशन ऐड करनी है तो वो भी एक हो सकती है। तो कोई हद नहीं है ना, ऐसे ही कोई हद नहीं है कमाल की। सही है। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई रेसिपी शेयर करनी है तो बताइए। इसके अलावा, ये बहुत तेज़ गर्म ना हो जाए, कोई सवाल पूछना है ज़ैनब से वो बताएं। और इसके अलावा ये कि मैंने पूछा था आपसे कि खुशियाँ बांटनी हो, जैसे कि मुझे लगता है ज़ैनब यू फील हैप्पी जब आप मज़ेदार खाने बनाती हैं। ओह ना पूछें, इतनी खुशी होती है। और फिर सबसे अच्छा देख के कि लोग खुशी से खा रहे हैं, हाँ। और वो फिर अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको दे रहे हैं, तो सबसे अच्छा मैं कहती हूँ यही रिवॉर्ड होता है जो खाना बनाता है। तो इसमें ½ टीस्पून में डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। ठीक हो गया जी। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा इसको स्पाइसी रखना है या आपने इसको माइल्ड फ्लेवर रखना है। और ये 1/4 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर चला जाएगा। हो गया जी। सॉल्ट राइस में भी पहले से ऐड है, हाँ, आप जो है अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ½ टीस्पून जो है वो ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ऑरिगेनो भी ½ टीस्पून, चाहे तो इसमें धनिया डाल दें। हाँ, ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो बस आपने इसको मिक्स करना है। वेरी नाइस। मैं इसको हाथों से मिक्स करूंगी। जो बच्चों को खाने का प्रॉब्लम होता है, लंच में क्या लेके जाए, माओ के लिए बस्ता होता है ना, बेस्ट के लिए बेस्ट है कि ये आप उनको दे दें। चावल भी होंगे इसके अंदर, चीज़ भी है, तो वो एनर्जी न्यूट्रिशन जो चाहिए वो पूरी मिल जाएगी, वो होगा। अच्छा, एक दफ़ा अच्छा खाना बना दे, घर वाले पीछे नहीं पड़ जाते, ये फिर कब बनाओगी? ऐसे ही है। अभी भी यही फरमाइशें घर में, अच्छा आपने वो चीज़ बनाई थी, फिर दोबारा कब बनाएंगी आप? दोपहर के यार आराम से बनती है। ये इस तरह से मैश कर लिया। ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छे से मैश कर लें ताकि देखें ये इस तरह से पोजीशन में आ जाए, हाँ, ताकि बॉल बन जाए। ये ना हो कि फ्राई होते हुए वो ओपन हो जाए, हाँ, तो इस तरह से नहीं ओपन होगा। क्योंकि हम कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की, एग्स की, तो फिर तो जबरदस्त हो जाएगा। ये चीज़ है, क्या चीज़ है? ये मोज़रेला चीज़ है। ये बात हम दोनों कर सकते। ठीक है जी, ये आप मुझे कर दें। अच्छा, कि सब्जी वगैरह लेने के लिए जाओ ना, शॉपिंग बैग रखे होते हैं इस तरह के, वो खुलते नहीं, वो बदतमीज किस्म के होते हैं कि मजाल है कि खुले, जैसे कि ये ऐसे नहीं ओपन हो रहा। नहीं, आई थिंक इसी अभी नहीं हो गया। बहुत कर लेती हूँ, ये ले आप रखिए। साफ है हाथ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि ये खुल जाए नॉर्मली। हाँ, हो गया। ग्लव्स के साथ ना काम करना आसान नहीं है। ऐसे ही, ये देख लें। ठीक हो गया। दे मुझे टिकिया सी, जैसे कबाब की टिकिया बनती है ना, हाँ, वैसे इस तरह से इसको फोल्ड करना है, बॉल बनानी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, फिलिंग एग किस लिए है? वो कोटिंग के लिए। कोटिंग के लिए पहले एग में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में हम इसको डिप करेंगे इस तरह से। ये हमने राइस ले लिया और ये हमारे पास चीज़ है श्रेडेड हुई हुई, फिलिंग की है उसके अंदर चीज़ की। ठीक है, फिर हमने राइस लिए। 1 कप राइस था, कितना था? 1 कप राइस था। हाफ कप, हाँ, ये तो आपके क्वांटिटी पे आपने कितनी इसकी क्वांटिटी रखनी है। ऑयल और ऑयल ऐड कर, ताकि ज़रा ये गरम हो जाए। और फ्लेम किस तरह रखना है इसका? अभी तो स्लो रखना है कि मैं बना लूँ, ये ना हो कि ज़्यादा जो है वो गर्म हो जाए। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, ये देखें बॉल की शेप ठीक है, वेरी नाइस। ये आप पे डिपेंड करता है, छोटी बॉल रखनी है, बड़ी बॉल रखनी है। मैंने चीज़ इसमें अच्छी सी डाली है कि आप एंजॉय करें चीज़ का फ्लेवर। थोड़ा कम कर सकते हैं। ऐसे ही वरना जो है। ये मैं इधर रख लेती हूँ। वंडरफुल। हाँ, ये साइज बिल्कुल ठीक है कि चीज़ से, हाँ ना, हाँ, मज़ा तो आए खाते हुए। अच्छा, पार्मेसन चीज़ इजीली नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है, और फिर अब इम्पोर्टेड होता है। ओके। और वैसे भी आपको पता है इम्पोर्टेड चीज़ें हमारी जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, महंगी बड़ी हो गई हैं। ऐसे ही है, महंगाई तो हर चीज़ की है। मैंने
तो इसलिए आप बचा हुआ खाना जो है ज़ाया ना करें, चावल स्पेशली। मैं तो खुद चावलों की बड़ी दीवानी हूँ। ऐसे ही है, चावल का कोई नहीं दीवाना होता, हर बच्चा चावल होने चाहिए खाने में। चावल लोग नहीं खाते वो जिंदगी कितनी हैरान होगी उनकी, चावल नहीं खाते हैं ना, बड़ी हैरत होती है चावल नहीं। आप लोग चावल तो लाइफ है। एग्जैक्टली। 05141022251 वेक अप एवरीवन, कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आज आप खाने में क्या बना रही हैं या बना रहे हैं। कुछ लोग हजरात भी ज़रा शौक रखते हैं खाना बनाने का, और ये अलग बात है कि पूरी उन्होंने साथ एक टीम बनाई होती है, कोई सब्जी काट दे, कोई ऑयल रेडी कर दे, है ना, होता है ना। और किचन का जो फिर हाल होता है उसके बाद जब संभालना पड़ता है ना, हाँ वो रेस्ट जो मिलता है ना घर में। मुझे घर वाले मेरे कहेंगे रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, रहने दे, मेहरबानी करें, आप ना बनाएं, बर्तन धो दे। सवाल बर्तन धोना बहुत मुश्किल काम है, आप बर्तन धो दे। कपड़े धो के उसको संभालना मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल काम मुझे यही काम लगता है। कपड़े धो दूंगी जितने मर्जी होगी, लेकिन आपने जो है ना कपड़े धुलवा लें, सेंध धुला लें मुझसे जितने मर्जी, ऑर्डर ही ना मिलना शुरू हो जाए मुझे सेंध धोने की। सही है। अच्छा जी, ये हमारे राइस बॉल्स जो है वो रेडी हो रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने मोज़रेला चीज़ की फिलिंग की है और साथ डिप भी रेडी हो जाएगा। डिप में क्या कुछ होगा जी? डिप में मायोनीज़ है हमारे पास 1 कप, और 2 to 3 टेबल स्पून आप जो है रेड चिली सॉस ऐड कर दें। अच्छा, सही हो गया। बस बाकी आप डिप जितने मर्जी जितने चाहिए और बना सकते हैं, पर इसके साथ ये मेयोनीज़ बहुत फिट रहेगा। ऐसे ही है। मेयोनीज़ वही चीज़ है जो कि आप बालों में भी लगा सकते हैं। हाँ, बालों के लिए तो बहुत प्रोटीन पैक के तौर पे कल बताऊंगी मैं इंशाल्लाह आपको। देखो रेसिपी मुझे वो टोटका जहन में आ गया। ऑयल हमारा जो है वो गर्म होना शुरू हो गया, और आज हमने इसकी जो है वो हल्की ही रखी है जैसे मेरी। हाँ, ठीक है। नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है, इसको मैं तब तक डिप बना लेती हूँ। ठीक हो गया जी, वेरी नाइस। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। हमारे पास बन रही है इस वक्त ज़ैनब नियाज़ी बना रही है। ज़ैनब, ब्लॉगिंग कहाँ तक चल रही है? ब्लॉगिंग साथ साथ चल रही है, खानों के साथ साथ। अच्छा। मैं, हाँ, ये तो मेरा, मैं कहती हूँ ना, प्रोफेशन है ना, कुकिंग, बेकिंग। अच्छा, इसी तरह से फर्स्ट टाइम मिली तो उससे पहले मैं इनकी बनाए हुए केक्स खा चुकी थी। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं था, और बड़े मज़ेदार से केक्स होते थे। लेकिन मैंने पूछा यार क्यों छोड़ दिया बेकिंग वगैरह करना? बस थोड़ा सा रेस्ट मोड पे हूँ मैं, और दोबारा से शुरू करूँगी। ऑनलाइन मेरा बिजनेस है और उसको काम को लेके चलती हूँ। डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के साथ मैं काम करती हूँ, उनको चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करती हूँ, केक्स, ब्राउनीज, मोल्टन लावा। अच्छा, तो रेस्टोरेंट्स को जो इस्लामाबाद के बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स हैं उनको। साथ में ये जो है मैरियट से मैंने सीखा हुआ है, और हाशू ग्रुप में इसका डिप्लोमा लिया हुआ है मैंने, तो पीसीपीडी से सीखा हुआ है। तो अच्छे होने चाहिए ऐसे ही ऐसे ही चीज बॉल्स हमारे। ये हम चिली गार्लिक सॉस डाल रहे हैं, ठीक है, मायोनीज के अंदर, ठीक है। और ये भी आपके टेस्ट के मुताबिक, आपको अगर स्पाइसी पसंद है यू कैन ऐड मोर। मिक्स मिक्स मिक्स। आज शबीर पे चिड़िया नहीं बोल रही है हमारी, सो रही है अभी। उठाएं उसको जरा, चिड़िया को देखो, हमसे अच्छी तो चिड़िया हैं। ऐसे ही है, नींद ब्यूटी स्लीप पूरी कर रही है अपनी। डिप हमारा रेडी हो रहा है, ये मेयोनीज एंड चिली सॉस के साथ। द कलर इज वेरी नाइस। मैं इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मौसम बदल रहा है, सर्दियों में ना चीजें अच्छी लगती हैं, शाम के वक्त समोसे खा लें, चीज बॉल को बना दे, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, चाय हो या कॉफी हो। हाँ। सही है। तो ये देखिए हमारी, और ये कॉफी पसंद और चाय पसंद? दोनों में से कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मैं चाय पीती हूँ, और उसके बाद मेरे घर वाले बहुत बोलते हैं कि तुमने जब चाय छोड़नी हो ना तो चाय मांगा ना करो, बस 2 सिप और काफी है। मैं नहीं, ग्रीन टी ले लूँ, वो सही है। हाँ, मैं खुद नहीं, मुझे बहुत हैवी फील होने लग जाता है। देख लूँ, हो गया? अब हो गया जी। अच्छा, लीजिए, फ्राइंग का जिम्मा आ चुका है, स्टेज आ चुकी है। तो हमने इसको थोड़ा सा क्रम कोट करना था। ओ हाँ, देखो जरा, आप क्रम्स लगा लें। होता है कभी कभी ना, प्रेशर बहुत ज्यादा है। लीजिए, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे। 05141022251 नंबर है। ब्रेक के बाद कॉल से प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अब हमारे चीज़ बॉल जो है वो फ्राइंग की तरफ आ चुके हैं, लेकिन हमने इसको क्रम्स लगाने हैं, वो कोटिंग होती है, फिर आपको इसकी फाइनल स्टेज दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। प्यारे बच्चों, वेलकम बैक, वेलकम टू द क्लास। मैं थोड़ा सा टीचर वाले मोड में आ चुकी हूँ। किचन में हमारी मज़ेदार सी चीज़ें रेडी हो रही हैं। आप देख रहे हैं K2 से 05141022251 हमारा नंबर है। और एक और बड़ी टैलेंटेड सी हमारी जो गेस्ट हैं वो पहुंच चुकी हैं, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं।
और ज़बरदस्त पोर्ट्रेट बना के लेकर आई हैं। मुश्किल तरीन काम है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ह्यूमन फिगर बनाना या खास फीचर्स बनाना जो है ना वो आसान नहीं है। लेट्स वेलकम इरम बतूल गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पोर्ट्रेट आर्टिस्ट जी। शौक कैसे हुआ? शौक कैसे हुआ? नेचुरली कुछ चीज़ें जो है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से स्किल्स होती हैं। बिल्कुल सही। आप किसी अच्छे टीचर से मिल लेते हैं, देन आपको पता चलता है कि आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं, कौन सा टैलेंट है। तो जब आप एक अच्छे टीचर से मिल लेते हैं तो वो आपको बताता है कि आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। बेसिकली हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत कुछ ना कुछ जरूर टैलेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे टीचर्स की वजह से। आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने टीचर्स की वजह से। उनका नाम कुछ किसी का नाम बताना चाहिए? बिल्कुल, डॉक्टर रिफत डार साहबा और मसूद अख्तर। कहाँ से सीखा आपने? मैंने मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट से BS किया और लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी से मैंने किया MS किया। और इसका पोर्ट्रेट का क्रेडिट जो है वो स्पेशली जाता है सर अगस्टन साहब को। उन्होंने बंडल ऑफ काम करवाया। अच्छा, सर अगस्टन कहाँ पर होते हैं? सर अगस्टन नहीं, सर अगस्टन होते हैं लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में। और सर की वजह से मैं जब काम करती थी, सर कहते नहीं इतना सारा काम और करके लेकर आना, और मैं लेकर जाती। उससे बुरा लग रहा होता होगा। हाँ, है ना, तो ऐसा लग रहा होता काम आ गया ना, बहुत बर्डनाइज हो गई थी। लेकिन अब मेरे लिए फीचर स्टडी कोई किसी भी किस्म के नहीं है, मुश्किल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ है मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। अच्छा, फीचर स्टडी अभी हम देखेंगे आपका काम। बिल्कुल, मैं अपना काम भी साथ लेकर आई हूँ, वो भी मैं स्लाइड में दिखाऊंगी। और इसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे। अच्छा। पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। कहाँ पे पढ़ा रही हैं मैडम? मैं APS के साथ भी पढ़ाती रही हूँ और अभी स्टिल जो है वो NTI के साथ है, नेशनल टेक्सटाइल। एग्जैक्टली, G6 में जो है। हाँ, G6 में। क्या पढ़ा रही हैं आप? वो G6 में जो वो है अपारा वाला कैंपस है और मैं हूँ चकशहजाद कैंपस। अच्छा, ठीक हो गया। वहाँ पे भी मैं पेंटिंग सिखाती हूँ। ज़बरदस्त हो गया। तो आज जो हमारी एक और आर्टिस्ट भी हैं जो कि चीज़ बॉल बना रही हैं, राइस चीज़ बॉल। जरा छापा मार के आती हूँ मैं, खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो ज़रा देख के आते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हमारे राइस चीज़ बॉल। कोटिंग होंगी? हाँ जी, साथ साथ चल रही है कोटिंग। ले जी, हमने आज आपको बताया कि रात को जो चावल बच जाए उनको कैसे रीयूज के रिसाइकल। हाँ, खाने का होना बहुत जरूरी है। खाना तो जाया करना ही नहीं चाहिए, और अगर तो मूड ना हो वही चावल खाने का तो आप ये बना लें। अब तो चावल बचते नहीं है, लेकिन अगर बच जाए तो फिर आप उसके अंदर मोज़रेला चीज़ डाल के आप इस तरह की चीज़ बॉल बना सकती हैं। इसी तरह से पहले मैं इसमें, वैसे इसका फ्लेवर कैसा होगा? मज़े का होगा? हाँ, मज़े का चीज़ी फ्लेवर आता है थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा चीज़ी और क्रंची सा आपको जो है वो फील होता है ब्रेड क्रम्स की वजह से। तो ये देखें, पहले मैं जो हूँ एग में इसको डिप कर रही हूँ, और उसके बाद डबल कोट भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि क्रम्स आपको ज़्यादा चाहिए, क्रंची ज़्यादा चाहिए आपको, तो आप उसको डबल कोट भी कर सकते हैं। मैं इसको शैलो फ्राई करेंगे? शैलो फ्राई, डीप फ्राई दोनों करते हैं। हाँ, दोनों कर सकते हैं। एयर फ्राई नहीं कर सकते? एयर फ्राई भी हो जाएगा, है हो जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर लो रख के हो जाएगा। टाइम कम टाइम के लिए ना, क्योंकि ये तो वैसे ही रेडी टू मेक वाली चीज़ है ना, सब कुछ रेडी है इसके अंदर। हाँ, उबले चावल, बिल्कुल बिल्कुल सही। इरम, आपको शौक है कुछ चीज़ें खाने पकाने का? टाइम मिलता है? बिल्कुल। क्या बना लेती हो? मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ, ट्रेडिशनल खाने भी बना लेती हूँ। चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे खुद इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। और फिश अच्छी बना लेती हूँ। ज़बरदस्त। हम वैसे मानते नहीं है ऐसी बातें जब तक कि आप आगे पकाएंगे नहीं हमारे किचन में। श्योर। ज़रूर आऊँगी। बड़ा प्यारा कलर आ रहा है जी, ये गोल्डन सा। ठीक हो गया। जरा टाइम कैसे निकाल लेती हो इतने से कुछ चीज़ सब कुछ करना? बस शौक का कहते हैं ना कि कोई वो नहीं होता, आपने कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। और इसके लिए बेचैन होना बहुत जरूरी है। बेचैन रूह जो होती है ना। मैं जब अपना ऑनलाइन काम कर रही थी तो मेरा तो ऐसे था ना, वो 9 to 5 वाला काम था। हाँ। बस सुबह स्टूडियो में खड़ा होना और शाम में बैठना, बस ये वाली चीज़ होती थी कि। और आपके साथ असिस्टेंट कौन है? इनका तारुफ कराएं। सिस्टर है मेरी। बड़ी बहन, इतनी मजलूम मैंने कभी नहीं देखी। क्या नाम है इनका? नताशा। नताशा जो है ना वो उनकी सपोर्ट टीम है। हाँ, जिनके बगैर जो है ना वो मुश्किल है। सही है। बड़ी बहन मैं भी हूँ, मैं इतनी जालिम किस्म की बड़ी बहन हूँ ना बस। ठीक है जी, हमारे राइस चीज़ बॉल जो है वो फ्राई हो रहे हैं। हम थोड़ा सा टाइम इनको देते हैं। साथ साथ हमारा जो है डिप वो भी रेडी हो चुका है, जिसके अंदर मेयोनीज है और
इसके अलावा है जी चिली सॉस। ले जी आते हैं पोर्ट्रेट्स की तरफ। एक पोर्ट्रेट तैयार होने में कितनी देर लगती है ना? डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। अच्छा। अगर सिंपल पेंसिल से या स्केच करते हैं तो तब आपके 30 मिनट मैक्सिमम लग जाते हैं। और ये भी होता है कि स्किलफुल कितना है बंदा जो बनाने वाला है। अच्छा। 30 मिनट मिनिमम होते हैं, 30 to 1 आवर भी हो सकता है। दिखाएं जी। एनीवे मैं 2 से 3 डिफरेंट मीडियम्स के अंदर लाई हूँ। आप दिखाएं, खुद से दिखा दें बेशक। ये दिखाएं जी, पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया है। जानी सारी शक्ल लग रही है मुझे, है ना? वो आपको कैमरा सामने वाला है, वो वाला, ये वाला। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये इधर क्लोजअप में दिखा देंगे। ये बेसिकली है पेंसिल कलर्स में। और नेक्स्ट शक्ल मेरे से मिल रही है, बताइए ना मेरी बनाया पोर्ट्रेट। जी जी आपकी ही वो, ये आपकी ही है, मैंने आपकी ही लिया। बिल्कुल सही जी। ये आपने किस मीडियम में बनाया है? ये पेंसिल कलर से बनाया। और ये तस्वीर मैंने कहीं थाने में देखी है। कौन है ये? कौन पहचाने? शबीर भाई, ठीक हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना। नेक्स्ट है ये आपका दूसरे मीडियम में। ये भी पेन से बना हुआ है? ये बॉल पॉइंट से। वेरी नाइस, जबरदस्त यार। ये तस्वीर कहाँ से मिली? ये मैंने तस्वीरें ली थी ना, जब मुझे इनवाइट किया गया था तो मैंने कहा कि मैं आऊँ तो फिर मैं मुझे बताऊँ तो सही कि मेरी स्किल्स क्या है बेसिकली। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो फिर मैं इसलिए लेकर आई। और दूसरा मेरा काम भी है, वो भी अभी दिखाते हैं। क्या? वो भी पोर्ट्रेट है। और जिस बेस के ऊपर मैं यहाँ पे मुल्तान से थी ना, हाँ। तो मुल्तान से मैं यहाँ कैसे आई वो सारी चीज़ें मैं सारी बताऊंगी। जरूर जरूर। जर्नी का आगाज कैसे हुआ? अच्छा, जर्नी का आगाज ऐसे हुआ कि 2014 में जो APS अटैक हुआ था जी, थीसिस भी उन्हीं दिनों में चल रहा था। तो मैंने कहा कि मैं टेररिज्म पर ही थीसिस दूंगी। सही। तो मेरे टीचर ने मुझे गाइड किया कि टेररिज्म पे हम इनडायरेक्टली हम करेंगे, सिंबॉलिकल सिंबल्स बनाने हैं आपको। फिर स्टडी किया कौन से चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ सिंबलाइज करती हैं। फिर मैंने हाइनास लिए, हाइना जो लगड़ बगड़ जिन्हें बोलते हैं, हाइनास लिए। और हाइनास क्या होता है उसके? हाइनास को एज अ टेररिस्ट दिखाया। ओके। और वो काम फिर मैंने जब हुआ वहाँ से, उसके बाद मैंने वो काम अपने सोशल मीडिया पे लगाया। तो वो GHQ में किसी मेजर ने देखा, मेजर ने, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एक एग्जीबिशन कर रहे हैं तो आप ये काम लेकर वहाँ आ जाएं। देन मैं यहाँ पे सीधा वहाँ से डिस्प्ले उतारा, सीधा यहाँ पहुँची। जब मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ पे बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स आए हुए थे डिफरेंट तो मैं फर्स्ट थी यहाँ पर। तो वहाँ पे जब APS की टीचर्स भी आई हुई थी काफ़ी सारी, उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आ जाएं जॉब करने के लिए। सबसे पहले फिर APS FWO में तब तक आप जॉब नहीं करी थी? अच्छा अच्छा, ये अब थीसिस चल रहा था आपका? अभी फॉरेन थीसिस के फॉरेन बाद की बात बता रही हूँ। फिर मैंने APS में जॉब स्टार्ट की, काफ़ी अर्सा तक जॉब वहाँ पे की। हेलो, 6 मंथ। हेलो। अच्छा, एक कॉलर जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपका नाम? नसरीन शम्स, नसरीन शम्स, जबरदस्त जी। मेरी अम्मी का नाम भी यही है। अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। नसरीन, क्या करती हैं आप? दिन का आगाज कैसे हुआ? दिन का आगाज बस अल्लाह ताला के नाम से, और फिर हाउस वाइफ हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। जी जी। आज मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने कहाँ से हेयर कट वर्क कराया? बहुत प्यारी लग रही है। हाँ। मैं अभी नाम बता नहीं सकती, लेकिन काफी वेल नोन वो नाम है। क्या? काफी मशहूर नाम है, इंटरनेशनल ब्रांड है, पाकिस्तान में काम करे। मैं आपको ऑनर नहीं बता सकूंगी, लेकिन मैं प्रोड्यूसर साहब को बता देती हूँ, ठीक है? हाँ जी जी। क्योंकि बाल अगर अच्छे कट देना, पूरी पर्सनालिटी आपकी चेंज हो जाती है ना? हाँ, मैं भी कटिंग करवाती हूँ बालों की, लेकिन कोई पार्लर मजे का मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा चलिए आज आपसे पूछती हूँ ना, आपसे पूछती हूँ। आई विश कि मैं नाम बता सकती, लेकिन वो प्रमोशन हो जाएगी ना, मार्केटिंग हो जाएगी उनकी। हाँ सही। और मेरी पता है 20 दफा मैंने आपकी कॉल मिलाई है, मिलती नहीं थी। मिलती थी, रिंग जाता था, लेकिन बात नहीं कराते थे। मैंने मेरी 20वीं कॉल है आपको। थैंक यू सो मच नसरीन, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है ये। हाँ जी, वैसे आप खुद भी बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। तो मैंने कहा चलिए आपसे बात भी करती हूँ। बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह आपका शो भी बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपको खैर जज़ा दे। और इंशाल्लाह बस यही होता है कि आपकी कटिंग तो बालों की बहुत, ऐसे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं हर हाल में। थैंक यू नसीम, बहुत शुक्रिया। और मैं अच्छा ऐसे कि इंस्टाग्राम पे देखना, इंस्टाग्राम पे मैंने लगा दिया कि मैंने कहाँ से कटिंग कराई है। मेरा इंस्टाग्राम पेज है ना, उस पर देख लीजिएगा आप। असल में मुझे ना इतना यूज नहीं करना आता। मेरा बेटा, मैं उसको कहती हूँ आप उसमें
फेसबुक पे लगा दे, मैं भी देख लूंगी। बस फेसबुक पर भी है, लेकिन वो फैमिली अकाउंट है, इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट है, इस पे आप देख लीजिएगा। बेटे को बोलना वो मुझे ढूंढ ले वहाँ पे, मेरे नाम से ही है। निदा इमरान, रिदा 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 RIDA, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू नसीर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाँ जी, आई विश कि मैं बता सकती, लेकिन बालों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। मुश्किल से बाल रिस्टोर किए मैंने अपने। खुशबू डिस्ट्रैक्ट करिए मुझे ज़ैनब, क्यों तबाही मचाई हुई है इतनी? रेडी हो गए? हाँ जी, बस ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स हैं। ये डिश आउट होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी और फिर आप आइए टेस्ट करें। मैं उड़ कर आऊंगी, देखना। हाँ जरूर, जो खुशबू आ रही है। क्यों नहीं। आज ये बना रही राइस चीज बॉल जी, ठीक है जी। हाँ जी, कमिंग बैक टू योर जर्नी, फिर आपका पहला एग्जीबिशन हो गया? फर्स्ट एग्जीबिशन के बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट, कुछ अर्सा मैंने FWO के साथ काम किया एज अ आर्ट टीचर। अच्छा, सही सही सही। उनके स्कूल होते हैं ना, हर जी जी, स्कूल बिल्कुल की बिल्कुल डिफरेंट कोर्स होती हैं। सही सही। तो उनके साथ काम किया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में पढ़ाया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के बाद MS भी साथ ही स्टार्ट कर लिया। MS लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। फिर काफ़ी टाइम लगा मल्टीटास्किंग। हाँ, काम करते करते, और एंड फिर मेरा हो गया। अच्छा, हाँ, बार बार दिखाऊं ना, पोर्ट्रेट मेरा बनाया किसी ने, तो बार बार क्यों ना दिखाऊं मैं इसको? हाँ sure। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं APS के साथ भी पढ़ाती हूँ, फर्स्ट टाइम में मॉर्निंग में, ठीक। और सेकंड टाइम में मैं NTI के साथ पढ़ाती हूँ, जो सरहद यूनिवर्सिटी का कैंपस है। नई जनरेशन में रुझान है आर्ट की तरफ? हाँ बिल्कुल है। एक्चुअली ऐसा है कि पहले इतना ज़्यादा चीज़ें जो है वो अब मीडिया की वजह से इतनी ज़्यादा इन हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं। सही। सिर्फ यही नहीं है, अब चाहे जितना मर्जी हमने कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जो मज़ा जो है वो आर्ट में है, हाथ से तस्वीर बनाने का है, वो कंप्यूटर पे नहीं है। और दूसरा, हर एक इंसान के लिए आर्ट की जो है डेफिनेशन टोटली डिफरेंट हो जाती है। कुछ आर्टिस्ट, मेरे लिए आर्ट और ड्राइंग ऐसे है जैसे एक एंटी डिप्रेशन। हाँ बिल्कुल सही। एंटी डिप्रेशन टैबलेट जो होती है ना, वो मेरे लिए आर्ट होती है, क्योंकि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, जब आप काम करना शुरू कर देते हो, आपका स्ट्रेस ऐसे जैसे आपके ऊपर से उतर के ना आपके हाथों के जरिए पेपर पे, और बस फिनिश। इस तरह से वो दिमाग के ऊपर जो भी चीज़ होती है, बहुत सारे अब आर्ट हो जाता है आपका। हाँ बिल्कुल। और आर्ट की दो तरह की है। एक तो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी करते हैं, जिसे कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक, ठीक है। उसमें तो ये होता है कि आपको डेकोरेशन का पर्पस भी आ जाता है, उसमें ब्यूटी ज़्यादा आ जाती है। और आर्ट फॉर लाइफ सेक जो है, उसके अंदर जो है ज़िंदगी की हर वो चीज़ जिसमें मतलब आप पहले ये समझ लीजिए कि आर्ट जो है एज अ पिक्टोरियल फॉर्म में अंदर चीज़ों को स्टोर किया जाता, मतलब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता था। अब जितनी भी हिस्ट्री हम उठा के पीछे से देखते हैं ना, रेनेसांस हो गया 15th सेंचुरी में, तो सारी की सारी बाइबल जो है वो आपको पेंटिंग्स में, स्कल्पचर्स में और डिफरेंट चीज़ों में नजर आएगी। देखिए, आर्ट तो हमारा स्टोन एज में भी था, जब केव्स के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने सबसे पहले उन्होंने फिगर्स बनाए होते थे। जब उस टाइम पर इंसान लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता था, तो वो अपने आर्ट के इशारों के जरिए एक्सप्रेस करता था। डिफरेंट सिंबल्स होते थे कि वो तीर का निशान किस तरह से है, और वो स्कल का निशान, हंटिंग वगैरह सब कुछ, हंटिंग, वो सारे, एक कबीला जो गारों के अंदर रहता था, वो एक दूसरे कबीले को मैसेज किस तरह से देता था, वो आर्ट के जरिए ही देता था। ठीक है। तो आर्ट हमेशा से एक ऐसी लैंग्वेज रही है जो कि सिर्फ उन लोगों को समझ आती है जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल सही। और हर इंसान आर्ट में आर्टिस्ट नहीं हो सकता। आर्ट में सिर्फ लोग जो है कंसेप्चुअल आर्ट की तरफ बहुत भागते हैं। वो कौन सा आर्ट होता है? जिसमें मतलब उन्होंने मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता देती हूँ। आजकल जो है ना, स्किल्स से बच्चे भागते हैं। स्टूडेंट मैं खुद भी पढ़ाती हूँ, तो वो ये कहेंगे BS लेवल जैसे होता है, वहाँ पे स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक। स्टूडेंट क्या करते हैं, जी ये मेरा कंसेप्ट है। कंसेप्चुअल काम बहुत बाद में आता है। ठीक है। सबसे बेसिक हर काम ही वैसे कंसेप्चुअल काम ही होता है, लेकिन पहले स्किल्स के ऊपर बात करनी चाहिए। एनाटमी है, जिस तरह से एनाटमी की स्टडी हो गई, जितने भी हमारे HEC के में, इवन HEC नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी सिलेबसेस हैं, वो सारे इसी बेस के ऊपर बने जाते हैं कि सबसे पहले स्किल्स सीखी जाए, और स्किल्स के बाद फिर फोकस जो होता है ना उसके ऊपर कंसेप्चुअल होता है। आजकल स्टूडेंट क्या कहते हैं कि थोड़ा सा काम किया, 2-4 ब्रश लगाए, उन्होंने कहा जी फलां आर्टिस्ट का हमने काम दिया, उसने ऐसा किया। हालांकि अगर देखा जाए, जिस आर्टिस्ट को वो फॉलो कर रहे हैं, उसको पीछे से जर्नी उसकी देखें, तो हर किसी ने स्किलफुल काम करने के बाद,
सीखने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज़ की तरफ आया होता है। बिल्कुल ठीक है जी इरम, हम बड़े मज़े की बातें कर रही हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ हमारी जो शेफ़ हैं ज़ैनब ने भी तैयार कर ली हमारी रेसिपी। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक ताकि फिर डिश आउट करें, उसे खाएं और बताएं कि कितने मज़े के बने। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। और मैं थोड़ी सहर ज़दा हो गई हूँ, क्या बोलेंगे, खुशबू आ रही हैं। होगी मैडम रेडी चीज़ें? जरा फाइनल लुक देख ले। उठ जाओ। हाँ पूछना पड़ता है ना, इतनी बात मैंने कभी किसी की नहीं मानी, इसलिए मुझे यहाँ पूछने पड़ते। उठ जाओ, चली जाओ, बैठ जाओ। ऑसम, यम्मी, जबरदस्त। दिखाएंगे जरा क्लोजअप में ज़ैनब के हसीन तरीन राइस चीज बॉल्स विद एन अमेजिंग डिप इज रेडी। यस रेडी। साथ आपने मिंट मैंने डेकोरेशन के लिए, आपको प्रेजेंटेशन तो बहुत जरूरी है। पहले तो आंखें खाती हैं, हाँ। फिर पेट खाता है। तो आंखें खाएंगी तो फिर वो अच्छा दिखने में लगेगा तो खाना। ऊपर इसके मेयोनीज है ये, मैंने मायोनीज डाली है। आप जो है यही डिप आप स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है। मैंने इस तरह की तो इतने मेहनत से बनाते फिर हम खा के ना क्या हाल कर देते हैं, है ना। पिछाने मिल जाते हैं जो सलूक होता है इनके साथ। सही है। बट चलें उधर लेके चलते। हाँ चलते हैं। लाएगी मुझे पकड़ा दें, यू नो थोड़ा सा नंबर बना लूँ मैं भी। आ जाओ जी, आ जाओ, ताकि हमारी जो गेस्ट हैं वो भी इंजॉय करें इस खूबसूरत सी रेसिपी को। और ये टेबल ज़रा दूर है, मैं पास कर देती हूँ, गिरने लगे थे। ठीक हो गया जी, ले जी। ज़रा आप ट्राई करोगी ना? आप खाएं, मैं भी खाऊंगी। ऐसा हो सकता है कि मैं ना खाऊं और हम छोड़ दें? आप बैठे, मैं आपको सर्व। नहीं मैं करती, कोई तकल्लुफ़ नहीं है जी। और लाई जी, ये लो। हाँ, लेट मी ट्राई द डिप एज वेल। इसको मैं उठा के ले आती हूँ। एक दफ़ा ना हमारे घर में छोटे से थे तो आमों का सीज़न था, तो एक आम मीठे मीठे, सबकी ना कमज़ोरी होती है। तो एक आम था, इस पर हम चारों बहन भाइयों की नज़र थी। अच्छा। तो मैंने उस पर जाकर अपना नाम लिख दिया, ऐसे कोई ना खाए। लेकिन जब मैंने इसे मोड़ कर देखा तो 3 नाम और लिखे हुए थे कि नहीं खाना, खाओ किसी ने आम खाया तो जी हम ट्राई कर रहे हैं यार। अच्छा ये टूटे इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ द कोटिंग की वजह से टूटे नहीं है। दूसरा ये कि राइस जो है उसमें स्टार्च होता है, तो वो थिकनेस उसकी, जो मैंने स्टार्च निकाला नहीं ना, जो हम पिच निकाल देते हैं पानी की, वो चावलों की, वो मैंने निकाली नहीं, तो उसकी वजह से ये स्टिकनेस जो स्टार्च रहा है वो राइस का उसी में रहा है। तो देख लें आप, आपके सामने लग ही नहीं रहा कि चावल इसके अंदर। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे। वेरी नाइस नताशा, तुम्हें मिस कर रही हूँ, है ना। वेरी नाइस। एक दफ़ा रेसिपी आपको और बताएंगे जी, अदरवाइज रात को 10 बजे ये अपलोड हो जाएगा प्रोग्राम यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं जी। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हाय 05141022251 पे कॉल कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाए। सवाल पूछो, ये खाना है इरम? पहले आप बताएं आपको कैसा लगा? यहाँ बहुत मजे का। अच्छा, देखिए कितना मजे का, ये देखिए। आई विश कैमरे नहीं होते तो मैं ऐसे खाती ना। कैमरा अगर इसको फोकस करे तो इसके अंदर से ये देखिए, ओए होए 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 होए, वो स्ट्रिंग्स बन रही हैं चीज की, ऐसे ही। बहुत मजे के। अच्छा, नमक बड़ा जबरदस्त रखा हुआ है, बहुत तेज नमक भी नहीं, हालांकि चीज भी डाला है इसके अंदर। हाँ जी। अंदाजा बड़ा जबरदस्त है भाई। अच्छा, मुझे थोड़ा सा था कि मुझे आइडिया नहीं था आप लोग कैसी यूज करते हैं, नमक ज्यादा कम। बनाया कुछ भी दे दे हम खा लेते हैं। अच्छा, हाँ, बड़े जैसे ना शुक्र करने वाले लोग हैं, जो मिल जाए हम खा लेते हैं। लीजिए, आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और बताना है कि आपको कैसी लगी। बहुत आसान है, घर में चावल पड़े होते हैं, उबले हुए चावल, लेकिन अगर आप चाहते हैं ज़रा अच्छे उसका स्टिकी, मतलब अच्छी तरह से वो रोल बन जाए, उनका बॉल बन जाए, तो आपने उसके पानी नहीं निकालना है। स्पेशली इसके लिए बना लें, आधा कप भी बहुत है। और फिर आप उसके अंदर चीज़ डालें। रेसिपीज़ इसकी हमने शेयर कर देंगे, यूट्यूब पर आ जाएगी रात को 10 बजे, फिर आप देख लीजिएगा। अदरवाइज आपके इंस्टाग्राम वगैरह पे रेसिपीज़ होती हैं ज़रा? नहीं, रेसिपीज़ नहीं होती मेरे उस पर। मेरे इंस्टाग्राम पे जस्ट पिक्चर्स होती हैं प्रोडक्ट्स की। इस तरह से होता है। अच्छा, तो यूट्यूब पे है, होगा रेसिपी शेयर, मैं वहाँ पे करूँगी इंशाल्लाह। और किस नाम से चैनल? ज़ैनब नियाज़ी के नाम से। ज़ैनब नियाज़ी के नाम से है। कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं नहीं बात कर रही से। कहाँ से? मंडी भावदीन से। क्या कहना चाहोगी, क्या तासुरात हैं? हेलो, हाय क्या आपको कॉल लाइन का तो मसला चल रहा है मुझे लगता है।
05141022251 हमारा नंबर है। अच्छा, तस्वीरें भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त पूरा पैकेज है हमारे पास जो भी रेडी हो रहा है इरम के काम का, वो हम दिखाएंगे। इसके अलावा ज़ैनब नियाज़ी को आप इंस्टाग्राम पे इन्हीं के नाम से हैंडल है, उसको आप फॉलो कर सकती हैं। आपको ये गाइड करेंगे लाइफस्टाइल के हवाले से, ब्यूटी के हवाले से, किस तरह अपने आप को खूबसूरत रख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर इनकी पूरी टीम साथ शामिल होती है। हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग वंस अगेन? तस्वीरें बनाना, वीडियो पे स्लो मोज बन रहे होते हैं, सब कुछ बहुत मुश्किल काम होता है, दिखने में नहीं लग रहा होता। हाँ। लेकिन हम बड़ी मुश्किल से इसको हैंडल करते हैं। दिखने में तो वो छोटा सा क्लिप होता है, पूरी टीम होती है, फोटोग्राफर की टीम होती है, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, फिर सिलेक्शन होती है कपड़ों की कि कैसे कपड़े पहने, हाँ, कपड़े सिलेक्ट करने पड़ते हैं। आपकी बात काट रही है, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, हुआ है वो ऊपर से उसकी वीडियो बना रही थी निदा इमाम निदा की, और ये किससे बात कर रही हैं? हेलो, पूरा देखा मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दुआ। हाँ जी दुआ। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। किधर गायब थी? सेहत ठीक है? नहीं से ठीक थी, अब आ गई हूँ माशाल्लाह, ठीक ठाक है। चलो आप बहुत प्यारी लग रही हो। आज आपने क्या एंट्री मारी है, गाड़ी से अंदर आई हो, उतरी हो, गेस्ट भी आती थी आपके। बस अगले हफ्ते में पैराशूट से आऊंगी देखना, हेलीकॉप्टर के साथ। कोई पता नहीं, मुझे ये भी करवा लें। पिछले प्रोग्राम में भी आपने एंट्री ऐसे ही मारी थी, है ना? बस देखना, कभी दरख्त पर लटकी होंगी मैं, कभी पाइप पर चढ़ी होंगी ऊपर। हाँ वही तो मैं कह रही थी। अच्छा, गेस्ट बहुत अच्छे हैं। आज चावलों की पिन्नियां बनाई हुई है, क्या जायका होगा, क्या देख के दिल कर रहा है खाने को। बहुत मजे का जायका है, यकीन करो। मैं अभी ब्रेक का इंतजार कर रही हूँ, देखो क्या हाल होता है इनका। अच्छा ठीक है, अब मौसम चेंज हो रहा है ना सर्दियों में, एक बार फिर एंट्री मारूंगी मैं भी। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम दुआ। और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना। अच्छा ठीक है जरूर जरूर। थैंक यू। आपने कलर बहुत प्यारा पहना हुआ है, कटिंग बहुत अच्छी लग रही है आपकी। थैंक यू सो मच, कटिंग मेरी अप्रूव होगी यार, जीते रहो। हाँ जी, दुआ ने हमें कॉल की पड़ोसी की बात लाहौर से, और ये रेगुलर कॉलर्स हैं जिनका मुझे इंतजार रहता है। हम बात करते हैं मैनेज करने का, इंस्टा हैंडल वगैरह, तो वो आपकी पूरी टीम है, डिजाइनर्स की भी? हाँ जी। अच्छा, तो डिफरेंट फिर थीम्स के हिसाब से होता है कि आपने थीम कैसा रखना है। फिर कुछ रिक्वायरमेंट आपकी ब्रांड्स की होती है कि उनको इस तरह का कंटेंट चाहिए होता है, फिर उस तरह से क्रिएट करते हैं लुक वगैरह। फिर गाने की सिलेक्शन होती है, तो बस इस तरह से है, पूरी टीम है, डिफरेंट लोगों के साथ काम की जाती है। बहुत अच्छा, आप दोनों से सवाल है, आप लोगों का जो पैशन है ये, चाहे वो ब्लॉगिंग हो जाए या आपका आर्ट, इससे क्या कमाई की जा सकती है? बिल्कुल, बहुत अर्निंग हो सकती है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। पढ़ाने के अलावा भी? हाँ, पढ़ाने के अलावा भी। इसमें पेंटिंग्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव सेल होती है। हाँ। और पाकिस्तान में तो इतने हाईली पेड नहीं होती, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से पूरी मार्केट होती है, इसकी एग्जीबिशंस होती हैं, और इसके अलावा आप जितना ज़्यादा अपने काम की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो उतना ज़्यादा होता है। क्योंकि मेरी मदर भी टीचर थी, और मैं टीचिंग में जब से आई हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना सिखाना, और मैं अच्छी खासी टफ टीचर हूँ। अच्छा, लग तो नहीं रहा, मासूम सी लग रही है। नहीं, मैं मासूम सी बिल्कुल नहीं हूँ। पहली दफा कह रहे हैं कोई मैं मासूम नहीं हूँ। अच्छा नहीं, टीचिंग की फील्ड में मैं अच्छी खासी टफ हूँ। हाँ, न्यू लर्नर जो हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं आर्ट सीखने के लिए। और उनका ये होता है कि बस कोई इधर से पकड़ आता है, मैम ये कैसे करना, मैम ये कैसे करना। फिर पता है आर्मी के बच्चे भी माशाल्लाह एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, नो डाउट। और फिर ये न्यू लर्नर्स को सिखाना मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब जो इंसान कोई भी प्रॉब्लम में हो, नए छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, आपकी हर चीज खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। और उसके बाद जो मेरे बड़े बच्चे हैं मास्टर्स के या बीएस के, वो थोड़ा सा मुझसे कतराते हैं। अच्छा, क्यों? उसकी वजह ये होती है कि स्किल्स सीखने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मुझे कह रहे होते हैं कि सिलेबस में तो सिर्फ 5 पेंटिंग लिखी हुई हैं, आप हमसे इतनी ज्यादा काम क्यों करवाती हो? क्यों? मैं कहती हूँ क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझसे काम करवाया, मैं आपसे करवाऊंगी। तो ये चीज चलती रहती है। कुछ बच्चे, हाँ, आर्ट में नाम बनाने के लिए पहले स्किल्स का आना बहुत जरूरी है। ये कंसेप्चुअल काम वाली जो चीजें हैं, 2-4 रंग लगाए और इसको, इसमें नहीं होता, ऐसा नहीं चलता।
जब एक हम पूरी हिस्ट्री में देखते हैं ना कि कोई काम जब पूरी स्किल्स, जैसे माइकल एंजेलो है, लियोनार्डो डा विंची है, इन्होंने पूरी जिंदगी जो है इस चीज़ में से गुजार दी अपने अंदर। इंस्पिरेशन आपको इन्हीं से मिलती है? पाकिस्तानी आर्टिस्ट कौन से हैं? पाकिस्तानी आर्टिस्ट मेरे फेवरेट बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे कि डॉक्टर राहत नवीद। उनके कलर्स को मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि उनका हाई कंट्रास्ट होता है उनके काम के अंदर। और स्किल्स के हवाले से अगर मैं देखूँ, मेरे टीचर अपने मसूद अख्तर साहब, उनकी स्किल्स की ड्राइंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और इसके अलावा सईद अख्तर साहब हैं। सईद अख्तर साहब कलर ब्लाइंड होने के बावजूद उनकी पेंटिंग में इतने खूबसूरत कलर्स हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैजरेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब इतनी बड़ी बड़ी आईज और ये इस तरह से। मैंने अपना बहुत ज़्यादा मतलब इस फील्ड में, मैं टीचिंग की फील्ड में आ गई, मैं ज़्यादा एग्जीबिशंस की तरफ नहीं गई। लेकिन अच्छा, जो आप इतना बोल रही हैं ना, इसका कोई प्रूफ भी होना चाहिए। प्रूफ के तौर पे हमारे पास एक पैकेज बना हुआ है, इरम का सारा काम आपको दिखाएंगे। हाँ। और फिर दोबारा आएंगे ज़ैनब की तरफ कि उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है। पहले पैकेज देखते हैं। ये काम किया था ना पीछे वाला जो अभी गुजरी है, जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में या किसी भी चीज़ में थक जाती हूँ तो फिर मेरे पास एक ही हल होता है, निकाल दो गुस्सा सारा जो कहीं नहीं बोल सकती वो मैं फिर उधर बोलती हूँ। ज़ैनब क्या करती है गुस्सा जब आ जाता हूँ? मुझे गुस्सा आ जाता है, घर के काम करने शुरू हो जाती हूँ, खाना पकाने लग जाती हूँ। नहीं सच में। और मेरे घर वाले कहते हैं जब ज़ैनब को गुस्सा आ जाए ना तो पता ये लग जाता है कि घर की सफाई कोने कोने से हो रही है। वो मैं बोलती रही हूँ, बस वो चीज़ों में कभी उठा के इधर रख रही हूँ, कभी उधर रख रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। तो वो कहते हैं ये अच्छा, घर वाले कहते हैं गुस्से में राख करो तो सफाई हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है। और कमिंग बैक टू द इंस्पिरेशन पार्ट, इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? इंस्पिरेशन आपके जो फ़ैन फॉलोअर्स जो भी होते हैं उनसे मिलती है, जो वो कमेंट्स करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, तो आपको थोड़ा सा होता है कि नहीं दोबारा काम करना चाहिए, कुछ नई चीज़ लेके आनी चाहिए, ताकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो एक तो बोर ना हो और उनको नई से नई चीज़ जो है आपको दिखानी पड़ती है। अच्छा, एक तो वो लोग होते हैं जो आप दोनों से सवाल जो कि तारीफ़ करते हैं, क्रिटिक्स भी होते हैं, खुद चाहे उन्हें कुछ पता भी ना हो, लेकिन वो कमेंट ऐसे करते हैं पता नहीं क्या बहुत बड़ी कोई तोप चीज है। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। दोनों बताएंगे एक्सपीरियंस बारी बारी। ऐसे ही होता है। देखें जैसे कोई भी वीडियोस है उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। अभी मैं आपका बना रही थी, रात ही मुझे एक फॉलोअर ने कहा नाक टेढ़ी है इसकी। जब मैंने उसको थोड़ा दूर रख के देखा और मैंने कहा कि हाँ ये तो वाकई नाक नहीं, मैं सुबह सुबह ऐसी रखती हूँ। अच्छा नहीं उस टाइम पे थी। अच्छा सही। अच्छा फिर मैंने ना वाकई देखा, एक सेकंड में लोग ऐसे पहचान जाते हैं, भले किसी को काम ना भी करना आता हो। हम ऐसा होता है कि हम 3 घंटे से ज्यादा एक चीज के ऊपर काम कर लेना, हमारा दिमाग गलतियां देखना छोड़ देता है, गलतियां नजर नहीं आती। हमें हर 3 घंटे के बाद जो है ब्रेक लेनी होती है। एक ब्रेक के बाद फिर हमें थोड़ा सा काम करना होता है, फिर देखा, फिर उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं वो बाद में नजर आती हैं। अगर मैंने जैसे बहुत सारे कामों पे क्रिटिसाइज किया गया, जब मैंने सबसे पहले एक आर्ट गैलरी इस्लामाबाद की थी, उन्होंने कहा टेररिज्म टॉपिक था, तो उसी के ऊपर ये जो अभी पेंटिंग दिखाई गई है उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये क्या आप इतना खौफनाक सी चीजें हाइनास दिखा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं सिर्फ एक ब्यूटी के ऊपर तो काम नहीं कर सकती कि मैं खूबसूरत चीजें जो है वो दिखाती रहूं कि ये है, बस खूबसूरती ही तो आर्ट का नाम नहीं है ना। तो इस वजह से फिर मैंने जो काम किया उसको एज अ मतलब चीजों को डॉक्यूमेंट करने के हवाले से किया। उसके अलावा हाँ, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग जो है वो कभी कभार मुझे आर्मी के प्रोजेक्ट को बताए ना, सवाल कहाँ से कहाँ चला गया मेरा। क्रिटिसाइज फिर लोग करते हैं, वीडियोस के ऊपर भी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। और वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से घबरा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने। ज़रा आपको भी मिलता है क्रिटिसिज्म? हाँ बहुत मिलता है। कुछ लोग बहुत मतलब सपोर्ट करने वाले ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, और वो बस वो एक कोई जो है ना बीच में आ जाता है बताने, और वो जैसे एक बातें पता लग जाता है कि जैसे कोई अगर हमें चीज नजर नहीं आ रही थी या हमारे से कोई स्किप हो जाती है चीज, तो फिर वही लोग होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये यहाँ से ये करेक्ट कर लें। ये चीज़ एक तरीके से अच्छी भी होती है। और बस मैं यही कहती हूँ कि ऐसे लोगों को नेगेटिव कमेंट्स को आप थोड़ा सा इग्नोर करें, तो आप अपनी जो बात है उसी को लेके फोकस्ड है ना। हाँ, अच्छा, उनके उससे नहीं। दूसरा ये कि
अगर आप किसी को बोल दें कि आप इसको तस्हीह कर दें तो फिर शायद लोग गायब हो जाएं, करेक्शन कर दें। ऐसे तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन फिर उसकी करेक्शन करना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये टास्क हमको दे दिया करें, अगला ब्लॉग आप बनाएंगे मेरे लिए, आप आ जाए कैमरा लेके, है ना, फिर बड़ा मुश्किल होगा कैसे करना। जनाब हम बात कर रहे हैं ज़ैनब नियाज़ी से, हमारी मेहमान है, हमारी सुपर शेफ भी हैं, बड़े मज़े की उन्होंने रेसिपी शेयर की। इसके अलावा इरम गिलानी हम मौजूद हैं। इरम बतूल गिलानी। अच्छा, नॉर्मली शोरा के ऐसे नाम होते हैं, आपको शायरी वगैरह का भी शौक है? नहीं, शायरी का शौक नहीं है। हाँ, स्टोरीज लिखती हूँ। हाँ, देखा मुझे नजर आ रहा था। हिस्ट्री रिकॉर्ड करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, प्रॉपर्ली आर्टिकल्स हैं कुछ पब्लिश हुए हैं। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हिस्ट्री के ऊपर जब भी मैंने एक पर्सपेक्टिव से, हिस्ट्री में हर एक तरफ नहीं, दोनों तरफ की चीज़ें देखी जाती हैं। जब मैं कुछ हिस्ट्री के ऊपर वीडियोस बनाती थी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता था। बहुत ज़्यादा वीडियोस का डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी आप या? नहीं, डॉक्यूमेंट्रीज नहीं, छोटी वीडियोस बनाती थी, शॉर्ट वीडियोस जो कि नॉर्मली हमारे मीडिया के लिए, हाँ, सोशल मीडिया के लिए हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को एक ही पर्सपेक्टिव से लोग देखते हैं। मैं उनको कहती हूँ कि अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए चीज़ों को तो वो डिफरेंट, उनके ऊपर भी लिखी हुई हैं किताबें, पूरी लाइब्रेरीज। मेरा मोस्टली टाइम जो है लाइब्रेरी में इसी वजह से गुजरता होता था कि मुझे एक तरह का ना कीड़ा है, मतलब मुझे कि अगर किसी ने कह दिया ना कि ये चीज ऐसी है तो मैं पीछे पड़ जाती हूँ उसके, ये क्यों है, जैसे क्यों वाला है ना सीन, ये मेरे अंदर है। मैं साथ साथ ज़ैनब को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ कि क्योंकि मुझे इसके एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि वो जो बेकिंग कुकिंग वगैरह कितना ज़बरदस्त काम था, तो व्हाट वाज द रीज़न यू वांटेड टू टेक अ ब्रेक या यू वांटेड टू रीलॉन्च योर ब्रांड? नहीं, थोड़ा सा ये था कि स्पेस के इश्यूज आ रहे थे, रीलॉन्च में दोबारा करूंगी। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि लास्ट टाइम जब आई थी कि ये तो शेफ है, यहाँ क्या कर रही है, मैंने तो स्टूडेंट्स थी आपकी। हाँ जी, मैं बेकिंग क्लासेस देती थी। हाँ, डिफरेंट शेफ्स को भी बुला के मैं बेकिंग क्लासेस देती हूँ, और मैं खुद से भी ऑनलाइन, जब आपका बीच पे कोविड आया था तो ऑनलाइन क्लासेस भी थी, और कुकिंग बेकिंग दोनों। बाकी ये कि शुरू से ही मैं कहती हूँ कि लोगों को, लड़कियों को ज़्यादा ड्रामों फिल्म्स का पता होता है कि क्या आ रहे हो, मुझे नहीं पता होता। मुझे सच में अभी भी अगर मैं बैठती हूँ ना, टीवी भी लगा लूँ तो बस फिर मेरे ये चैनल जो होता है ना, वो कुकिंग चैनल चल रहे होते हैं, बेकिंग चैनल, बस मैं वही देखती रहती हूँ, मुझे नहीं पता होता, नहीं आइडिया होता कि तुमने वहाज को देखा। अब मैंने देखा, हाँ यार वहाज, वाओ सच अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, कहते एक्टर है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। इस तरह से आइडिया, मतलब बहुत से लोग जैसे लड़कियां बैठती हैं बातें करती हैं, यार हमने ये वाला ड्रामा देखा, वो तो मैं कहती हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा ड्रामा वायरल हो रहा है और क्या हो रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा फोकस यही है, मुझे पसंद ही यही है। और बचपन से जो है, मैं छोटी सी थी तो मुनीज़ खालिद एक शेफ़ थी, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। वो टीन एज थी तो तब उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर शिरीन अनवर थी, उनको बहुत मैंने फॉलो किया। तो मैं कहती हूँ कि इन्हीं से मैं इंस्पायर होके आगे आई, और फिर डिप्लोमास किए और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के साथ काम किया। कुकिंग भी एक आर्ट है, जिस तरह की पेंटिंग एक आर्ट है, कुकिंग भी एक आर्ट है, इसमें साइंस भी आती है, इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ शामिल होता है पूरा। आप कहना परफॉर्मिंग आर्ट कहूंगी मैं तो इसको। हाँ, ऐसे ही है। तो यही है, घर में तो बस ये इंतजार रहता है कि कोई नई चीज ज़ैनब बनाएगी, कब बनाएगी, और फिर वो एक दफा बन जाएगी तो फिर वो पता नहीं नेक्स्ट ईयर मुझे मिलती है, तो मैं कहती हूँ रोज बनाऊंगी ना तो वो चार्म खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। और क्या। अच्छा, डू यू रिमेंबर, आपको याद रहता है कि आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट क्या और आपको रेसिपीज याद रहती है? हाँ जी, मुझे याद, बिल्कुल ऐसा होता है। याद नहीं, अगर चेंज लास्ट मोमेंट पे आ जाए तो फिर कुछ भी नहीं होगा, याद रहेगा बिल्कुल। ओके, लेकिन एक काम की बात बड़ी अच्छी इरम ने बताई कि 3 घंटे तक हम एक चीज को एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम उसके फ्लॉज देखने नजर आना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जिंदगी में भी ऐसा ही है। हाँ। और अगर हम एक चीज को तवील अरसे तक जारी रखें तो बड़ा मुश्किल होता है उसमें इंटरेस्ट रखना, उसके अंदर एक्साइटमेंट रखना, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो जाएं, चाहे वो हमारी नौकरियां हो जाएं, चाहे हमारे घर के काम हो जाएं। तो उस मोनोटनी को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है 051-410-2251 हस्बे रिवायत, हम आपको प्रोग्राम में बुलाएंगे ताकि आप चाहे कुकिंग कर लें, चाहे आप पेंट करती हैं, चाहे आपको म्यूज़िक का शौक है, या एनीथिंग जो आप बताना चाहती हैं कि मैं ज़रा हटके हूँ, तो किस तरह से प्रोग्राम में आप आके अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। हाँ जी, क्या प्लान है दोनों खवातीन के, लड़कियों के फ्यूचर के, क्या सोचा हुआ है? हाँ, फ्यूचर के क्या सोचा हुआ, PhD करूँगी। यार बस कर दो यार। मतलब नहीं, मुझे इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, PhD करना है मुझे एक तो, और दूसरा मुझे हदीस एंड साइंसेस में इंटरेस्ट है। हदीस एंड साइंसेस? हाँ, हदीस एंड साइंसेस। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
और बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये दोनों फील्ड एक साथ कैसे कॉन्ट्रास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, आपको हर चीज़ आपको हदीस के जरिए मिलती है, समझ आती है। बताती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा मेरे दिमाग में जो एक चीज़ बसी हुई है ना, वो ये कि जब हम आर्ट और मजहब को अलग अलग कर देंगे ना, तो आर्ट की बिल्डिंग भी ऐसे गिर जाएगी। बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पूरी की पूरी बाइबल जो है रेनेसांस टाइम पीरियड के अंदर, वो सारी की सारी आपको पेंटिंग्स के अंदर नजर आएगी, एक एक स्टोरीज नजर आएंगी। हर म्यूजियम के अंदर पूरी वॉल्स आपको, पूरी सीलिंग्स आपको नजर आती हैं, बाइबल की स्टोरीज के ऊपर है। अगरचे हम एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं कि कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है, हम माशरती पहलू उसके अंदर हैं, जैसे कि मियां इजाजुल हसन ने पूरे पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री उनके काम के अंदर नज़र आती है। डिक्टेटरशिप है उनका काम है, हर डेकेड के अंदर उन्होंने जो जो काम किए हुए हैं वो सारे के सारे उनकी पेंटिंग्स के अंदर नज़र आता है। तो मेरा बेसिकली यही होता है कि जब मैंने एमएस का थीसिस किया था, तो कंटेक्चुअल नरेटिव ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, तो उसमें मैंने समझा दो भाई मतलब क्या था ये, है ना? मैंने सिर्फ मतलब डिफरेंट पर्सनैलिटीज, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उनके पोर्ट्रेट्स मैंने किए थे। अच्छा। तो उसमें ये जो अभी आपने पूछा था कि ये किनका किया हुआ है, तो आगा मोहम्मद याहिया खान का पोर्ट्रेट किया था, फिर उसके बाद अल्ताफ हुसैन का पोर्ट्रेट किया। वो नेगेटिव जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, मैंने वैसा ही उनको दिखाया। अच्छा, मुझे मेरा पोर्ट्रेट बनाना पड़ेगा, तो आप क्या चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे? सिंबॉलिकल पोर्ट्रेट्स, उसके लिए मैं थोड़ी सी आपकी पर्सनैलिटी को स्टडी करूंगी। जितना स्टडी कर लिया मुझे बताओ क्या ऐड करूंगी? अगर चीज बॉल तो आएंगे है ना? हाँ, मैं आपके लिए गुले लाला जो है वो आपका बैकग्राउंड में यूज करूंगी आपकी, क्योंकि आप मुझे इस टाइम रेड नजर आ रही है, जैसी ब्राइट सी है। ठीक है, गुले लाला भी है, वो भी आपको एकदम वेलकम कहता है। तो जिस तरह से आपने मुझे वेलकम किया, आई लव यू लड़की, तो ऐसे ही करूंगी। ठीक हो गया। तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती है, तो उनको मैं देखती हूँ कि ये कैसा लगेगा, इसके साथ कौन सी चीज ऐसी लगेगी। मतलब ये पूरी इसमें रिसर्च होती होगी ना? हाँ, सिंबलिज्म है ना, सिंबलिज्म के अंदर हमें यही बताया जाता है सबसे ज्यादा। तो खानों में भी ऐसे ही होता है? खानों का होता है, आपको रिफ्लेक्ट्स योर मूड। और दूसरा ये कि फूड की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको स्टडी करना पड़ता है कि कौन सा, हाँ उनका कहाँ देखें। अब जैसे अगर मिंट को आप देख लें तो उसको स्टडी इस तरह से करना है कि कैसे बना, कहाँ से कितनी, मतलब जैसे हम मिंट को ये करते हैं कि हम छाँव में इसको लगाते हैं, इसके गमले को हम धूप में नहीं रखते, ताकि धूप में रखेंगे तो ये जल जाएगा। तो इस तरह से हमें इंग्रेडिएंट्स की केयर करनी पड़ती है, उसके हवाले से स्टडी करना पड़ता है। अच्छा, सूखा पुदीना एक डिफरेंट फ्लेवर देगा आपको? ऐसा ही है, ऐसा ही है। यार, तो पूरी शख्सियत है हर चीज की, ऐसे ही है। अच्छा, जब रिसर्च करने पर आए तो बहुत कुछ मतलब एक्सप्लोर करते हैं, होराइजन बहुत बड़ा है सीखने के एतबार से। ठीक हो गया जी। आज मुझे मालूम हुआ कितनी साइंस है ये, और वो तमाम खवातीन जो घर में काम कर रही हैं, अच्छा अक्सर कहती हैं कि आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ, वो ये नहीं कहना चाहिए। हाँ, होम मेकर या जो घर पे खवातीन घर संभालनी है, बहुत बड़ा बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ है। 24 आवर्स का मैं कहती हूँ कोई जॉब है, हाँ, कोई छुट्टी नहीं। तुम घर की मालकिन को कह के घर के काम सारे करा लेते ऐसे ही है। तेरा टाइम जो है वो थोड़ा रह गया मेरे ख्याल से। तो 05141022251 हमारा नंबर है। कुछ भी आपने कहना है तो आप कह सकते हैं, इजहार कर सकते हैं। अच्छा, आपको काम देखना हो तो सोशल मीडिया पे आप हैं? हाँ बिल्कुल। किस नाम से? बतूल गिलानी के नाम से मेरा है इंस्टाग्राम है, और इसके अलावा स्नैक वीडियो है, टिकटॉक नहीं है, और फेसबुक है बतूल गिलानी के नाम से। वहाँ पे मेरा मतलब हर तरह का काम है वो नजर आएगा। ठीक है। और ज़ैनब आप तो होती वहीं पाई वहीं जाती हैं? मैं तो वहीं पाई जाती हूँ। ज़ैनब नियाज़ी को आप देख सकते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट ज़ैनब से करूँगी कि आप कुकिंग की तरफ दोबारा आएँ। हाँ इंशाल्लाह शुरू करें क्लासेस तक मैं भी आऊँ सीखने के लिए। मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। ये तो क्या हॉबी है ना, तो उसको कैसे मैं छोड़ सकती हूँ। मेरा तो डिफरेंट जो मेरे रेस्टोरेंट्स वाले थे ना, वो भी मुझे करते हैं कि आप दोबारा कब शुरू कर रही हैं हमारा काम। हमारे वो कस्टमर वो टेस्ट याद करते हैं जो आप वो चीज़ केक बनाती थी। तो वो जब मैंने थोड़ा सा ब्रेक जब लिया ना, तो तब उनको था कि अब हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि मैंने उनको अचानक इन्फॉर्म किया, नोटिस दिया कि बस अब नहीं हो सकता। कहीं होता है ना, सुबह उठा मूड नहीं काम करने का, नहीं करना, मैंने कहा ऐसा ही होता है। तो 05141022251 वी आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स ओनली। मेरे ख्याल से 10 मिनट रह गए। कोशिश करेंगे कि बहुत सी बातें आपसे कर लें। इंस्पिरेशन भी बता दी आपने, जर्नी भी बता दी। कोई रिग्रेट्स हैं लाइफ में दोनों के? कुछ भी नहीं, कोई भी रिग्रेट? अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं, सेटिस्फाइड, हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हंसती रहती है हर वक्त। कोई रिग्रेट नहीं? अगर देखें
ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी भी जिंदगी में कुछ चीजें जो है आपको, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई चीज ऐसी आपको जो आपको जैसे आपने सोचा वैसा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिन पे सब्र करना पड़ता है, लेकिन ज़िंदगी का नाम ये है कि आप हंसी खुशी चलते रहें। हर लाइफ में हमेशा हर बुरा वक्त भी आपको कुछ सिखा के जाता है। डेफिनेटली ऐसी है। तो और बाकी चीज़ें जो हैं सिखाने के लिए होती है। बिल्कुल सही। एक आदत जो बदलनी हो दोनों ने एक दूसरे की नहीं, अपनी, मुझे जो बदलना चाहती हूँ अपने बारे में, हाँ, मतलब मैं जो अपने आप में बदलना चाहती हूँ, मैं अपनी बहुत सारी आदतें एक बता दो डिटेल में, क्या जाना। मुझे जो एतबार करने की आदत है ना, मैं ये चाहती हूँ कि बहुत जल्द बदल लूं। मुश्किल हो नहीं सकता ज़ैनब। मैं अपनी नींद वाली आदत सोना अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। बहुत। कल मैं इतना सही कि मैं थक गई। अच्छा, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ और मैं कहती हूँ मुझे सारी दुनिया जाके सारे काम ना सुबह मिलते हैं, और मैं ये कहती हूँ कि मैं ऐसा हो कि मैं सुबह उठूँ और हैप्पी उठूँ कि हाँ यार आज का दिन बड़ा अच्छा, ये वाली चीज होनी चाहिए। वो चलो दोनों मुमकिन में से है चीजें, लेकिन अल्लाह करे कि हो जाए। अच्छा, कोई एक गाना जो आप अक्सर गाती हैं, गुनगुनाती हैं दोनों? बिल्कुल नहीं गा सकती। गाने को नहीं कह रही है, हाँ। हम कर दो हल्का सा जो गुनगुनाती हो, कोई एक। याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा ज़ैनब? नहीं, कोई भी नहीं गाना। नहीं, मैं म्यूजिक लवर हूँ, बहुत ज्यादा म्यूजिक लवर। आर्टिस्ट कौन से पसंद है? उस तरफ में घेर के लाती हूँ आप। आर्टिस्ट कौन से पसंद है? मेहंदी हसन साहब पसंद है बहुत। वो गा सकती है उनका कोई? आप बिल्कुल भी नहीं गा सकती। मैं ये कैसे नहीं, सो डिफिकल्ट। और आप कुछ गाएं। आप? मैं 11 बजे के बाद गाऊंगी। रात 11 बजे के बाद हम इसका भी इंतजाम कर रहे हैं कल, बट आई लव टू सिंग। और मैं, अच्छा, हमारी फैमिली कैरियोकीज होती है तो मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो उसमें मेरी आवाज आती है, सिंगर की आवाज नहीं आ रही होती है। तो बाद में जो मुझे मेरी इज्जत अफजाई होती है ना, लेकिन ये खुश रहने के बहाने हैं। आज सवाल ही मैंने आपसे किया था कि आप किस तरह से खुश रहती हैं, खुशियाँ बांटते किस तरह से हैं। तो जैसे कि पेंटिंग करती है, रिसर्च करती हैं इरम, और इसी में उनको खुशी मिलती होगी। ज़ैनब हंसती मुस्कुराती रहती है, क्यूट से पिंक कलर के इनके चीक्स हो जाते हैं हंसते हुए, बड़ी क्यूट लग रही होती है। कुकिंग करके, ब्लॉगिंग करके ये खुशियाँ समेटती भी है, खुशियाँ बांटती भी है। हालांकि अपने आप को पब्लिक के हवाले करना इट्स नॉट दैट ईजी। लोग बहुत ऐसे समझते हैं कि बस ये अब हमारी मलकियत हो गई है, बट स्टिल अपने आप को पॉजिटिव रखना जो है ना, इसी का नाम कामयाबी है। मेरे नज़दीक यही कामयाबी है। अगर डिफाइन करना हो इरम को, अपने आप को और आपको, पहले ज़ैनब आप बताइए इन टू वर्ड्स इन वन सेंटेंस। चलो कर लो, जरा डिफाइन करिए अपने आप को। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और बहुत ज़्यादा लविंग हूँ। टू वर्ड्स में आपको मैंने जो है वो एक्सप्लेन इस तरह से किया है कि मैं, मतलब मुझे जरा सा कोई दिखाता है ना प्यार, तो मैं बस उसकी हो जाती हूँ। मैं ये भूल जाती हूँ कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर उसकी हो जाती हूँ और सेंसिटिव बहुत ज़्यादा। एंड व्हाट अबाउट यू? सेम, मेरा भी यही मसला है कि मैं अब क्योंकि उठ के इधर आ रही हूँ तो इसका मतलब है कि जाने का टाइम हो गया है, तो अगर दोनों में प्यारी प्यारी मेहमान आने ग्रामी इधर ही आ जाए मेरे पास ही। श्योर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। एक इधर आ जाए, माय राइट हैंड एंड माय लेफ्ट हैंड। मजा आया? बिल्कुल। दोबारा कब आओगी एज अ शेफ? एज अ शेफ जब आप कहेंगे। जब आप कहेंगे। इतने कोई प्यारी खवातीन मेरे पास आई है ना। फिश का मौसम आ रहा है, फिश आपको फिश बनाएंगी जी। मेरा कैमरा कौन सा है? ये वाला। थैंक यू सो मच ज़ैनब। इसी तरह बंदे को तैयार करें ना आप, जो मेरे सामने बैठे और मैं उसका स्कल्पचर बनाऊंगी। यार मैं हूँ ना। आप बैठ लेंगे 3 घंटे? मैं कोशिश करूंगी। बट आई वुड लव टू बी योर मॉडल। मैं बहुत ज्यादा स्कल्पचर में, बस ठीक हो गया जी, डन हो गया जी। पर मुझे उसके बगैर वीडियो बना के हम शेयर करेंगे। हाँ, मैं आऊंगी आपके स्टूडियो या जहाँ भी आप कहेंगी। श्योर। मैं 3 घंटे यहाँ पे भी कर लूंगी, यहाँ भी कर लेंगे। आके स्कल्पचर बनेगा जी मेरा। और अगर आपने भी राब्ता करना हो तो इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। आज हमने कोशिश की कि आपको खुशियाँ बांटना सिखाए अपने पैशन के जरिए, अपने आर्ट के जरिए। इरम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। इसी तरह खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पहले महीने में लग रहे हैं ना? हाँ, लग रहे हैं। नहीं ऐसे। और थैंक यू सो मच, बहुत क्यूट है जी। इन दोनों को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। आप भी खुश रहिए और खुशियां बांटिए। खुशियां बांटने से डबल हो जाती हैं। ये मेरा इतनी आ जाती है। अल्लाह हाफिज़।